मैं आपसे अगर हेल्थ की बात करूं और आज जो क्लास है न्यूट्रिशन का, आपको भी पता है कि एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए एक फ्यूल की जरूरत है। और बिना फ्यूल की एक मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। तो गाड़ी को चलने के लिए भी फ्यूल की जरूरत है और बिना फ्यूल की नहीं चलेगी। तो इसी तरह से हमारे शरीर की जो फ्यूल है, जो हमारे शरीर का ऑयल है, जिससे हमारी गाड़ी चलती है, हमारा शरीर चलता है, तो एक अच्छा ऑयल होना चाहिए तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। यही ऑयल आज से 30-40 साल पहले बढ़िया था। हमें ना इतनी बीमारी थी और न ही हमें कोई दिक्कत होती थी। और अंगुली पे गिन के बताया जाता है, जा सकता है, चेचक, काला, टिटनस, फ्लैग रोग। लेकिन आज के डेट में जितनी बीमारियां हैं, आप उंगली पे गिन के नहीं बता सकते। ये कहीं न कहीं हमारे ऑयल में, हमारे फ्यूल में दिक्कत आई है, तभी जाके ये प्रॉब्लम आई है। दोस्तों, हमें न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत है? थोड़ा-सा 1 मिनट हम आपसे इस पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको प्रोडक्ट पे लेके चलेंगे। आज से 30-40 साल पहले जो कुछ हम खाते थे, सब देसी हुआ करता था, हम बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज के डेट में हम सब कुछ हाइब्रिड बना लिए हैं। आपको भी पता है कि हम अपने खेतों में हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये बहुत सारा केमिकल डालने की वजह से हमारे शरीर के अंदर केमिकल की मात्रा बढ़ रही है और हमारे बॉडी की केमिकल डिस्टर्ब हो जा रही है। और इसलिए हमें इतनी सारी बीमारियां हैं जो आप उंगली पे गिन के नहीं बता सकते। तो इसलिए हम कहीं न कहीं बीमार हो रहे हैं। अब हमें अलग से न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है, अलग से पोषक तत्व लेने की ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे, हमारे बॉडी के लिए बस अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर 2 चीज़ है, एक आत्मा है और एक शरीर है। लेकिन शरीर के अंदर से अगर आत्मा चली जाए तो शरीर कुछ नहीं है, मिट्टी है। इसी तरह से हमारे भोजन के अंदर जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, वो आज है नहीं। और यही कारण है कि जब किसी फैक्ट्री में मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिलेगा तो काम छोड़ देगा और हम हमारे शरीर का अंग भी काम छोड़ रहा है। आज सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं है, सीधे जॉइंट फेल, घुटना फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, ये सब चीजें चल रही हैं। कहीं न कहीं आपको इन सब सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है और आप नहीं जानेंगे, यानी एक मरीज़ खुद डॉक्टर बन जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, आप पोषक तत्वों के बारे में नहीं जानेंगे, तो बेमौत मारे जाएँगे, कहीं लंग्स फेल, कहीं किडनी फेल, कहीं हार्ट फेल की वजह से। तो इसलिए आपको पोषक तत्वों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं सबसे जो पहला प्रोडक्ट है हमारा, ये हमारा बी हनी, यानी कि एक शहद। हमारे इससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप चाहें तो नोट बना सकते हैं और नोट बनाएँगे तो आपको काफ़ी सारी बातें भूलेंगी नहीं, याद रहेंगी। ये शहद है, बी हनी है। शहद दुनिया का एक ऐसा भोजन है जो प्रकृति ने हमको दिया है और जिसको सुपरलेटिव फूड कहा जाता है। मधुमक्खियाँ इसको बनाती नहीं हैं, मधुमक्खियाँ इसको कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में शहद का बहुत बड़ा वर्णन है। और शहद इसीलिए हमें पूर्वज से उपयोग किया जाता है। बच्चा पैदा हुआ, उसको चटाया जाता था। आज नहीं चटाया जा रहा है, आगे बताएँगे क्यों नहीं चटाया जा रहा है। और मरते हुए व्यक्ति के मुँह में भी शहद डाला जाता था। ये दुनिया का एक ऐसा भोजन है जो प्रकृति हमें बना के देती है।
और जहाँ शहद का नाम आता है वहीं हमारे दिमाग में ये चीज आ जाता है कि शहद मतलब दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज। हम शहद पे बात करें, आज मान लीजिए कोई मधुमक्खी अपना छत्ता किसी पेड़ पे लगा ली, वहां का वातावरण कैसा है? क्योंकि उसी वातावरण से उसके अंदर शहद मतलब वातावरण प्रदूषण उसके शहद में जाना है, उस छत्ते पे जाना है। जो मधुमक्खी मान लीजिए पानी के लिए किसी ऐसे नाली में चली गई जहां उसके पैरों में कीचड़ लग गया और फिर वो लेके आए तो उसमें उस छत्ते में भी उसका अंश आ जाता है। इसके बाद जो गाड़ियां चलती हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो कार्बन होता है और कार्बन का परिवर्तन हमेशा लेड में होता है। तो वो कहीं न कहीं से खराब हो जाता है और इसके बाद मानव निर्मित शहद है बाजार में, जो मानव खुद बनाता है। जैसे आप देखे होंगे जहाँ मधुमक्खियों का पालन करते हैं वहाँ चीनी का घोल बना के रख देते हैं। मधुमक्खियाँ जल्दी मरे ना उसके लिए वो दवाइयों का प्रयोग करते हैं। वो मधुमक्खी जब फूलों का पराग कर नहीं पाती तो कहीं न कहीं सड़े हुए फल पे बैठती है, हलवाई की दुकान में बैठती है। तो इस तरह से हमें एक तो बेहतरीन शहद है कि नहीं, दूसरा मानव निर्मित है। तो इन सब चीज़ों को आप खुद सोचिए। मार्केट में आप अगर ये देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा ज़हर का शहद। जितनी भी सारी कंपनियों का शहद बिक रहा है उसे खाने से आपके शरीर में ज़हर बनेगा और इसीलिए डॉक्टरों ने सबसे पहले मना किया कि बच्चों को शहद ना दिया जाए। जो आपको पता है एक सुपरलेटिव फूड होने के नाते अगर इसको बच्चों को दिया जाता था तो बच्चे जल्दी बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज इससे हम दूर हो गए हैं तो आपको भी पता है कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होंगे उनको कितनी बीमारियां हो रही हैं। इसकी विशेषता बताएं, ये आज हमारे घर में जो बच्चे हैं ना उनको एक एक बूंद देना शुरू करिए। कुछ नहीं तो 6 से 7 महीने 9 महीने तक ये चलेगा और उतने दिनों में बच्चे हमें नहीं लगता है कि कभी किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और इतना स्वस्थ और इतना सुंदर बच्चा होगा जो आपके क्षेत्र मतलब आपके मोहल्ले में कोई उतना नहीं होगा। आपसे लोग पूछेंगे कि आपका बच्चा क्या खाता है जो इतना स्वस्थ रहा। इसके बाद ये हमारे लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे अभी बीच में कोरोना आया था तो आप देखे होंगे बहुत सारा ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा था। तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, सॉरी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारे फेफड़े में वो दम नहीं है, हमारे लंग्स में वो दम नहीं है जिसे हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते थे। और लंग्स का जो सबसे बेहतरीन जो ताकत होता है जो लंग्स को मजबूत करता है वो शहद होता है। लेकिन शहद हमें अच्छा न मिलने के नाते हम कहीं न कहीं इस शहद को लेके हम बीमार हैं। इसके बाद मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई साइनस की बीमारी हो जिसको साइनस जैसा रोग हो गया, जैसे बार बार सर्दी हो जाना या नाकों से लाल पीला निकलना या सर में इतना भयंकर दर्द होना जिससे परेशान हो, तो हम तो अपने अपने पेशेंटों को इसको नाक में डालते हैं साहब। और बहुत सारे ऐसे लोगों को ऑपरेशन होने से बचा लिया गया। इसके बाद इसे खाने से हमें हमेशा शक्ति मिलती है। दुनिया का जितना भी मतलब हमको मिनरल चाहिए, जैसे मिनरल जो होता है ना हमारी बॉडी नहीं बना पाती, हमें बाहर से लेना पड़ता है। और जो मिनरल हम बात करें, जो हमें पानी से मिनरल मिल जाया करता था, आज आरओ आने से पानी का मिनरल भी गायब हो जा रहा है। क्योंकि पानी से जो भी आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो कुछ भी हमारे बॉडी को मिलता है वो आज मिल नहीं रहा। तो इसमें पूरा आपको मिनरल मिल जाता है। जितनी भी विटामिन चाहिए वो मिल जाती है, जो अमाइनो एसिड चाहिए वो मिल जाती है। ये दुनिया का मतलब एक ऐसा सुपरलेटिव फूड है जिसे आपको बॉडी की जितनी ज़रूरत है उतनी आपको मिल जाती है।
थैंक्स फॉर रिवर जो स्पेन की पहाड़ी पे ऐसा वातावरण चुना जहां प्रदूषण नहीं, और स्पेन की पहाड़ी पे बहुत सारा मेडिसिन फ्लावर लगा के, बहुत सारे ऐसे जो फूल होते हैं जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती है, उनको 3,000 के लगभग वैरायटी फूलों को लगा के, और वहां से कंपनी इस शहद को कलेक्ट करती है। वहां से हवाई जहाज को भी गुजरने नहीं देती, उसके लिए उसका रेंट देती है। तो इस तरह के दुनिया का सबसे नायाब तोहफा आपको मिल रहा है, और इसको प्रयोग से आपके शरीर में बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो ये सबको जरूरत है, सबको ये चाहिए, और ये बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसी का एक और वर्जन हमारी कंपनी ने तैयार किया, जिसको हम स्क्रीन शेयर से समझाएंगे, और उसका नाम है रॉयल जेली। आप देखेंगे रॉयल जेली एक ऐसा फूड है जो मधुमक्खियों के छत्ते में आप देखेंगे कि बहुत प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। ये हमारा रॉयल जेली है, और उस मधुमक्खियों में एक होती है रानी मधुमक्खी, जिसको सारी मधुमक्खियां मिल मिल के अपने लार्वा से एक द्रव स्रावित करके और उसका भोजन तैयार करती हैं। और रानी मधुमक्खी जब इस भोजन को करती है तो उसके शरीर में 3 तरह के बहुत बड़े चेंज आते हैं, बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं। सबसे पहला बदलाव आता है कि जो मधुमक्खियां कुछ हफ्ते जीती हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मधुमक्खियों का प्रकार तो बहुत होता है, 2000 के आसपास प्रकार होता है मधुमक्खियों का, लेकिन उसमें से 4-5 ही ऐसी मधुमक्खी हैं जो शहद कलेक्ट करती हैं। और उसमें से मधुमक्खियों का विशेष 3 प्रकार होता है, श्रमिक, सैनिक और रानी। जो श्रमिक होती है उसका जो जीवन चक्र होता है वो 6 हफ्ते का होता है, लेकिन जो सैनिक होती है उसका जो जीवन चक्र होता है वो 6 मंथ का होता है, लेकिन जो रानी मधुमक्खी होती है, जो क्वीन बी होती है, उसका जो जीवन चक्र होता है वो 6 साल का होता है। तो इस भोजन को करके रानी मधुमक्खियों के शरीर में 3 बदलाव आता है। सबसे पहले तो उसका आम मधुमक्खियों से लगभग 8 गुना उसका साइज बड़ा हो जाता है। दूसरा बदलाव ये आता है कि उसका जो जीवन चक्र है वो इनसे ज्यादा हो जाता है। जो कुछ हफ्ते जीने वाले वो कुछ सालों में जीती है। ये सिर्फ उसके भोजन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और तीसरा जो बदलाव आता है वो आता है कि आम मधुमक्खियों से ज्यादा वो अंडे देती है, लगभग 3,000 से ज्यादा एक दिन में अंडे देती है। इस तरह से हमारी कंपनी ने पूरे दुनिया में ये प्रोडक्ट सिर्फ हॉरिवर के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है, रॉयल जेली। इतनी मतलब गहराई में रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया। इसको फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं, मतलब एक जवानी का फव्वारा। ये दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेने से आपकी जो उम्र है वो रियल में चाहे जितना भी हो, चाहे आप 40 साल हो, 50 साल हो, लेकिन आपके बॉडी में जो एनर्जी होगी वो 20 से 25 साल वाली होगी। इतनी बेहतरीन चीज है ये हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। जो हमारे स्किन को पूरा प्रोटेक्ट करती है, और स्किन आपको पता ही है कि हमारे बॉडी में स्किन की सबसे ज्यादा मात्रा और सबसे ज्यादा इसके ऊपर मतलब बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारी स्किन में ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद रॉयल जेली के प्रयोग से आपके शरीर में कभी थकान महसूस नहीं होती है। इसके अंदर जितना भी आपको मिनरल चाहिए मिलेगा।
जितना अमाइनो एसिड चाहिए वो मिलेगा। रॉयल जेली के प्रयोग से सबसे बेहतरीन फायदे उनको होता है जो फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के जो शिकार है, जैसे वो महिलाएं जिनके अंडे ना बनते हों, तो वो इसमें बहुत सारे ऐसी महिलाएं जिनके अंडे ना बनने से बच्चा ना होता हो, बहुत सारे लोगों को लाभ मिला, उनको बच्चे का सुख भी मिला इस प्रोडक्ट के प्रयोग से। या वो पुरुष जो इनफर्टिलिटी हो, मतलब वो नपुंसकता हो, उसके लिए रॉयल जेली हमारा बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इस तरह से एक मतलब नायाब तोहफा है प्रकृति का दिया हुआ, जो कंपनी ने आप तक तैयार करके दी। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, आप देखेंगे आर्कटिक सी। आज के डेट में आप देखेंगे कि हमारे जो नसों का जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, जो पतली पतली जिनको कैपिलरीज बोला जाता है, यानी जो पतली पतली नसें होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल आने से वो नसें जाम होती जा रही हैं। और आपको बहुत सारे सुनने को ऐसा मिलता होगा कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को फालिस मार दिया, किसी को हार्ट अटैक हो गया। हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल युक्त भोजन कर रहे हैं, और हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग होने के नाते हमारे शरीर में केमिकल ज़्यादा होने के नाते हमारे बॉडी की केमिकल डिस्टर्ब हो रही है। और इस तरह से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से हमें बहुत सारी विकृतियां शरीर में उत्पन्न हो रही हैं, जैसे फालिस मारना, ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट अटैक होना, शरीर में कैंसर का ग्रोथ होना। एक रिसर्च में यह पाया गया कि ओमेगा 3 और ओमेगा 9 अगर प्रयोग किया जाए तो इन सारे बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। और बड़े रिसर्च में यह पाया गया कि उन मछलियों के अंदर ओमेगा 3 होता है जो मछलियां बर्फ के नीचे रहती हैं। कंपनी ने रिसर्च करते करते गया तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ आर्कटिक सी। आर्कटिक सी यानी आर्कटिक नामक एक ऐसा समुद्र जिसमें बर्फ जमा रहता हो, और उसके नीचे मछलियां कुछ प्रजातियां जैसे सलेमन, डोना, उनके कुछ प्रजातियों में ओमेगा 3 उनके ऑयल में पाया जाता है। तो कंपनी वहां से ओमेगा 3 निकाला और इसका एक और कॉम्बिनेशन बनाया, ओलिव ऑयल से ओमेगा 9 दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया और ये हम तक पहुंचाया। इसको प्रयोग से जितने भी हमारे पतली पतली जो नसें होती हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल आके बैठ रहा है, ये उसको हटाता है और हमें कभी भी हार्ट अटैक जैसी समस्या, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या या पैरालाइज होने यानी फालिस मारने वाली समस्या, ये सब नहीं होती है। इसके बाद आप देखे होंगे कभी कभी प्रचार आता है, जो स्कूल मतलब गोइंग बच्चे होते हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके प्रचार में कभी कभी दिखाते हैं आपके डाइट, आपके बच्चे के डाइट में ईपीए डीएचए है क्या। ईपीए डीएचए का मतलब ये है कि ईपीए डीएचए हमारे यादाश्त को तेज करता है। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी ज़्यादा स्कूल में नंबर लेके आए, लेकिन उसके ब्रेन के विकास के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा देते ही नहीं हैं। और जब ब्रेन के विकास के लिए एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, बच्चा रातों दिन मेहनत करके पढ़ता तो है, लेकिन जितना पढ़ता है उतना भूल जाता है।
ये ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जो ईपीए डीएचए है, 100% ईपीए डीएचए। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड ए, एल ए, ईपीए और डीएचए, ए एल ए अमाइनो एसिड जो मिलता है, जो ओमेगा 3 मिलता है, वो पौधों से मिलता है, लेकिन वो 100% यूज करेंगे तो हमारी बॉडी 10% ईपीए डीएचए कन्वर्ट करेगी और वही 10% हमारी बॉडी प्रयोग करेगी, बाकी फैट बना के रख देती है। तो इस तरह से उन बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन है जो बच्चे स्कूल गोइंग है। आज चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जा रहा है क्योंकि उनके दिमाग के विकास के लिए यानी ईपीए डीएचए, हमारे ब्रेन का लगभग 70% भाग ईपीए डीएचए से बना होता है। इसके बाद ये उन व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा फायदा है जिनके शरीर में गांठ बन रही है, यानी जो फैटी एसिड है हमारे बॉडी में इकट्ठा होता जाता है और गांठ हमेशा कैंसर की तरफ लेके जाता है, तो ये गांठ को गलाने में काम करता है। इसके बाद उन माँ के लिए सबसे बेहतर है जिन माँ के पेट में बच्चा हो। आप देखेंगे बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सारा ऐसा शिकायत आता है कि बच्चे का हार्ट में सुराख है या बच्चे का अंग भंग हो जाता है। इसको अगर उस माँ को प्रयोग करा दिया जाए तो जो बेबी होगा वो बिल्कुल स्वस्थ होगा और पैदा होने के बाद उसको ऐसा कभी नहीं होगा कि ये गंदा पानी पिया है या इसको लेके आईसीयू में जाइए। इसके बाद ये हमारे याददाश्त को बेहतर रखता है, यानी कि हमें नेचुरल रूप से हमें दिमागी शांति देता है। जैसे आज स्ट्रेस मतलब चिड़चिड़ापन यानी कि चिंता, आज दुनिया की बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं। हार्ट अटैक या फालेस, बीपी बढ़ना, स्ट्रेस की यानी चिंता की वजह से खाना हजम नहीं होता, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं स्ट्रेस की वजह से। इसको खाने से हमें स्ट्रेस नहीं होगा, नेचुरल ये हमारे शरीर के अंदर खुशी देगा, एंजाइटी खत्म करेगा, तो उससे हमारे परिवार में झगड़े भी नहीं होंगे, मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होंगे, परिवार शांत रहेगा। तो ये स्ट्रेस में भी बहुत बेहतर फायदा करता है। इस तरह से ये आर्टिक सी एक नया तोहफा है हमें हर व्यक्ति के लिए। दोस्तों, मैं हमेशा अपने मीटिंग में एक बात बोलता हूँ कि एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट नहीं पहने जाते, पहले पहन लेंगे तो एक्सीडेंट में बचाव हो जाएगा। प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदे जाते, पहले कुआं खोद लेंगे तो प्यास लगेगी तो प्यास बुझ जाएगी। इस तरह से आप इसके प्रयोग से बहुत सारे बीमारियों पे कामयाबी पा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा C+। मतलब विटामिन सी। हमारी बॉडी विटामिन सी नहीं बना पाती, लेकिन हमारी बॉडी में विटामिन सी का बहुत बड़ा उपयोग होता है। और बाहर से जो भी विटामिन सी हम लेते हैं, जो सिंथेटिक मतलब कृत्रिम बनावटी, यानी कोई भी चीज जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 9 या शहद, ये सब बनावटी मार्केट में मिलेगा आपको। जैसे मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में एक उदाहरण देता हूँ कि मार्केट में अमूल का दूध भी मिलता है और जो ना कहीं माँ का दूध होता है ना कहीं किसी जानवर का दूध होता है। बच्चे उससे भी पल जाते हैं, लेकिन वही बच्चे 15 साल 20 साल के जब हुए तो किडनी फेल, हार्ट फेल, लंग्स फेल, बहुत सारी समस्या आती है। इसलिए बनावटी और नेचुरल दोनों में अंतर होता है। हमारी बॉडी नेचुरल प्रयोग करती है, बनावटी को प्रयोग करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। और इसके बाद कोई भी आप देखेंगे कि जो किसी चीज को जलाइए तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उसको रह जाता है। जैसे आप कोई लकड़ी जलाइए तो वेस्ट में राख हो जाता है। इसी तरह से आप जो भी मतलब बनावटी चीज जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी उसको बर्न करती है, जलाती है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ देती है। जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जलता है तो वेस्ट प्रोडक्ट फ्री रेडिकल हो जाता है। फ्री रेडिकल मतलब टॉक्सिन हो गया। तो इस तरह से बनावटी चीज खाएंगे तो बॉडी नुकसान करेगी। ये नेचुरल है, इसमें विटामिन सी बहुत घंटों तक हमारे बॉडी में बरकरार रहता है। इसको लेने से विटामिन सी का उपयोग हमारे शरीर में हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो स्किन
आप देखेंगे धूप से आपको रक्षा करेगा, फ्री रेडिकल से रक्षा करता है। और आज त्वचा कमजोर होने से बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है विटामिन सी की वजह से। इसके बाद मौसम बदलते हुए सर्दी जुकाम होना या बार बार एलर्जी हो जाना, ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। हमारे शरीर में फोड़े फुंसी जो निकलते हैं वो विटामिन सी के कमी से निकलते हैं। यहाँ तक हमारे शरीर में जो नेचुरल नींद आती है वो हमें विटामिन सी की वजह से आती है। अगर हम इसको लेते रहें तो विटामिन सी हमारे बॉडी में पूरा भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें जो फ़ायदा होता है ना, जो पतली-पतली जो नसें होती हैं, उनको भी विटामिन सी के अंदर जो जो हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा हो जाता है, जो तेल से, जैसे विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक ऑयल सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। तो ये जो है, ये ऑयल सॉल्युबल है, जो तेल से हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा होता है, उस ट्राइग्लिसराइड को ये हटा के गला के खत्म करता है, यानी बर्न करके हटाता है। इस तरह से हमारा एक और प्रोडक्ट तो बहुत है, लेकिन एक और प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं और वो है हमारा अर्जी प्लस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो भी व्यक्ति 40 साल से ऊपर जिनका आयु हो गया है, उनको अर्जी प्लस जरूर यूज कर लेना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? जैसे आप देखेंगे कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनके जो नस होते हैं वो बिल्कुल लचीला होते हैं, उनके ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। और कोई भी चीज आप देखेंगे, कोई पाइप लचीला होगा तो उसे फटने का डर कम होता है। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उसमें टॉक्सिन आके इकट्ठा होता है और पाइप टाइट होता जाता है, और जो पाइप होता है वो सिकुड़ भी जाता है और उसे फटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो भी हमारी पतली-पतली जो नसें होती हैं, उसमें रुकावट आने की वजह से ब्रेन हेमरेज या और भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। कंपनी ने क्या किया, ये बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि एल-आर्गिनिन यानी नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जो हमारे नसों को जो मतलब हार्डनेस होने से बचाएगा, टाइट होने से बचाएगा और वो सिकुड़ने नहीं देगा। और ये एल-आर्गिनिन उन्होंने क्या किया, इसके एक जो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर फरीद मुराद ने इसका रिसर्च किया और उसके बाद उसने बताया कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड मार्केट में भी मिलेगा, लेकिन बॉडी हमारी उपयोग नहीं कर पाती है। तो उन्होंने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड को कुछ विटामिन के साथ, कुछ अमाइनो एसिड के साथ मिला के ये नेचुरल सोर्स से एल-आरजी प्लस तैयार किया। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद जितने भी हमारे नस जो जाम होते हैं उसको तो खोलता ही है। जैसे कोई भी मेन अंग जो होती है ना, उसमें मेन जो नली सप्लाई देती है, उसके बाद हमारे शरीर में कोलेटरल आर्टरीज होती है। जैसे हमारे हार्ट का जो मेन नस होता है, मान लीजिए ब्लॉक हो गया, बहुत सारे ऐसे नस हैं, पतले पतले हजारों नसें हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन वो जाम होते हैं, वो बंद रहते हैं, और उसे खोलने का काम करता है नाइट्रिक एसिड। यानी हमारे बॉडी में जहां भी टूट फूट होता है उसको बनाने का काम, रिपेयर का काम नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। तो इस तरह से यह हर व्यक्ति को अर्जी प्लस का प्रयोग करना चाहिए अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो अगर दोस्तों आप जीवन में स्वस्थ, जैसे हर कोई रहना चाहता है, लेकिन पहले अगर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन में कितना हूं कमाइए, 50 साल मेहनत करके कमाइए और 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आपके 50 साल की कमाई चली जाएगी। तो समय अब आगे इजाज़त नहीं देता। तो आप लोगों ने मुझे इतना सुना, इसके लिए आप